नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी हिंदी साहित्य की विभूति के संबंध में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त किया। आधुनिक काल के और नवोन्मेष युग और नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जिन्हें जाना जाता है। और ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती के अवसर पर, क्योंकि आज 9 सितंबर है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती हम मना रहे हैं, तो मैं उनके काव्य परिचय, व्यक्तित्व परिचय के साथ हिंदी साहित्य में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालने जा रही हूँ, क्योंकि हम सबका ये कर्तव्य है कि उस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भारतीय समाज में जनजागरण का शंखनाद करने वाले उस महान व्यक्तित्व को हम आज के दिन याद करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र वास्तव में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उस सूर्य के समान थे, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि में अद्भुत वृद्धि की और साथ ही साथ अल्पायु में इतने ग्रंथों की रचना की, इतने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई और गद्य की विभिन्न विधाओं का सूत्रपात करके गद्य काल की उपमा से आधुनिक काल को उपमित करने का अवसर प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था और ये जगत सेठ अमीचंद इनके पूर्वज थे। इनके पिता गिरधर दास या गिरधर राय थे, जिन्होंने नहुष नामक नाटक की रचना की थी। और ये इनका दुर्भाग्य रहा कि 5 वर्ष की उम्र में तो इनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया और 10 वर्ष की उम्र में ही पिता का साया इनके सिर से उठ गया। चूंकि माता पिता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण काली कदमा नामक दाई और तिलकधारी नौकर ने किया और इनकी शिक्षा काशी के ट्विंस कॉलेज में हुई। और परंतु इनकी ज्यादा रुचि नहीं थी शिक्षण कार्य में, और पर अद्भुत प्रतिभा संपन्न कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत स्मरणशीलता की शक्ति इनमें थी, तो ये उत्तीर्ण भी निरंतर होते गए। लेकिन इनका प्रारंभिक झुकाव काव्य रचना, साहित्य रचना में रहा। और काशी में शिव प्रसाद सिंह सितारे एक ऐसे विद्वान थे जो सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की थी, और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्हें अपना गुरु तुल्य मानते थे। उनसे अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, करते थे। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं के अद्भुत ज्ञान के साथ साथ इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वाध्याय के माध्यम से गुजराती, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू और मारवाड़ी जैसी भाषाओं पर भी अपनी महारत हासिल कर ली थी। इनकी रचनाओं का जहां तक प्रश्न है, इन्होंने इतनी रचनाएं की, विविध विषयों पर रचनाएं की, लेकिन सर्वप्रथम इनका योगदान न केवल साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में केवल काव्य रचनाओं में नहीं, विभिन्न गद्य की विभिन्न विधाओं का सूत्रपात इन्होंने किया। उसके साथ साथ हिंदी नाटक के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान है। हिंदी नाटक को नवजीवन प्रदान करने में भी हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इससे पूर्व उन्होंने परतंत्र भारत की जनता में जन जागरण की जो लहर पैदा की और भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया और इसे जन आंदोलन के रूप में का रूप दिया। और उसके लिए इन्होंने, मैं जो क्रम आपको बता रही थी, 15 वर्ष की आयु में ही घर की महिलाओं के आग्रह पर सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी की यात्रा की और उसके बाद यात्राओं का जो क्रम शुरू हुआ, संपूर्ण भारत में इन्होंने भ्रमण किया। और जहां भी ये जाते थे, जैसे बलिया, कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, हरिद्वार ही नहीं, अजमेर, पुष्कर जैसे शहरों की भी यात्रा की। और जहां भी जाते थे वहां के सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करते थे, वहां की साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन करते थे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित करके वहां की जनता को जागरूक करते थे। और विशेष रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में इनकी यात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 13 वर्ष की आयु में ही काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से इनका विवाह हुआ था और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम विद्यावती था, जो कि बहुत सुशिक्षिता और विदुषी हुई, लेकिन दोनों पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था और अनेकानेक
संकटों का सामना भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी परोपकारवादी दृष्टि के कारण बहुत संवेदनशील, भावुक और परोपकारी थे। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और यही नहीं, वैष्णव धर्म के प्रसार में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि कालांतर में हरिश्चंद्र चंद्रिका के रूप में 1874 में प्रकाशित हुई, और बाला बोधनी, नारी शिक्षा और नारी जागरण के क्षेत्र में बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और वहां से भी अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली, और विशेष रूप से गोरक्षा और शाकाहार के प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी एक महान समाज सेवी भी थे। समाज सुधार का जो बीड़ा इन्होंने उठाया, आजीवन उसको उठाते रहे। परोपकार के महान कार्य को करने के कारण, अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के कारण इनको आर्थिक कष्ट भी सहन करना पड़ा, और मात्र 34 वर्ष की आयु, 34 वर्ष 4 माह की आयु में इनका देहांत हो गया। इनकी यात्राओं के क्रम में बलिया यात्रा इनकी अंतिम यात्रा रही। वहां भी इन्होंने हिंदी भाषा के जागरण के लिए और प्रसार के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक लंबा भाषण दिया जिसमें हिंदी भाषा का समर्थन और प्रचार प्रसार किया। वो आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। अब इनकी रचनाओं का जहां तक प्रश्न है, राधाचरण दास ने इनकी समस्त प्रकार की रचनाएं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे काव्य, स्रोत, अनुवाद, टीका, अनेकानेक प्रकार की रचनाओं को देखते हुए 248 रचनाओं का उल्लेख किया है। हम सोच सकते हैं कि इतनी अल्प आयु में कोई देवीय शक्ति प्राप्त अद्भुत व्यक्तित्व ही इतनी रचनाओं को कर सकता है। अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा के बल पर जिन्होंने इतनी रचनाएं की, 69 रचनाएं इनकी प्राप्त है, उपलब्ध है, और इनकी अधिकांश रचनाएं अपूर्ण और अप्रकाशित रही। और जो रचनाएं प्राप्त थी वो खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर, पटना से 6 खंडों में प्रकाशित हुई, और जो भारतेंदु कला के नाम से 6 खंडों में विभाजित है। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया, और नाटक उनके मौलिक भी थे, अनुदित भी थे और अपूर्ण भी रहे। और जो अनुदित नाटकों में पाखंड विखंडन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय आदि रचनाएं थी, विद्या सुंदर आदि रचनाएं उल्लेखनीय है। साथ मौलिक नाटक उनके महत्वपूर्ण, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषम ओषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी बहुत उल्लेखनीय नाटक हैं जो भारत की परतंत्र जनता पर अंग्रेजों के होने वाले अत्याचार पर सीधे सीधे व्यंग करता है। और भारत दुर्दशा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक है जो प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से इन्होंने भारत माता को एक गरीब स्त्री के रूप में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए अनेकानेक पात्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया और परतंत्र भारत की जनता को जागरूक करने में, अंग्रेजी अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना और स्वतंत्रता का भाव जागृत करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा के समर्थन में उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। यानी अंग्रेजी भाषा की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हिंदी भाषा को जन जन का प्रिय बनाने में, भारतीय जनता में जागृति पैदा करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके इस व्यक्तित्व से हमें एक भारतेंदु मंडल की स्थापना काव्य के क्षेत्र में की, जिसमें राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन जैसे महान कवि थे। इन कवियों ने भी अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया, शिक्षा का जागरण का कार्य किया और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार ऐसा साहित्य प्रेमी जिसमें एक और ईश्वरीय प्रेम, एक और समाज प्रेम, एक और साहित्य प्रेम, तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम की धारा प्रज्वलित थी। और आज हमें उनकी जयंती के अवसर पर जन जागरण का शंखनाद करने वाले उस महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि और सादर नमन करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय भाषाओं के विकास में और भारतीय समाज के सुधार में मैं युवाओं से यही आग्रह करना चाहूंगी कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र से
ये प्रेरणा ले कि भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे, साथ ही भारतीय समाज को उच्च स्तर तक ले जाने, समाज में सुधार करने की का बीड़ा उठाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। एक महत्वपूर्ण सूचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु की उपाधि भारतेंदु को अपने समाज सुधार के कार्य के लिए, भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान के लिए पंडित रघुनाथ और सुधाकर द्विवेदी और रामेश्वर दत्त के प्रस्तावानुसार काशी के समस्त विद्वान समाज ने भारतेंदु की उपाधि दी थी। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत का इंदु यानी भारत की के प्रकाश को फैलाने वाला ऐसे महान व्यक्तित्व को सादर नमन। धन्यवाद।